हेलो दोस्तों, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और नए एपिसोड में आप सभी भाइयों का स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत चोजोंग और उसके ग्रुप से होती है। चोजोंग सूहो द्वारा दिए गए शैडो आइटम टॉर्च का इस्तेमाल करता है, जिसका लेवल अप 16 हो गया है। चोजोंग अपनी फायर एबिलिटी और टॉर्च के मदद से आइस मॉन्स्टर से अकेले लड़ता है। उसके साथ एस रैंक हंटर माडंग वू और ए रैंक हंटर जोंगसुक भी हैं, लेकिन उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि चोजोंग अकेले ही सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है। माडंग वू चोजोंग की तारीफ करता है कि उसके साथ होने पर उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तभी पीछे से एक खतरनाक क्रीचर हमला करने आता है, लेकिन माडंग वू शैडो आइटम डीमन एम्परर का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। जोंगसुक भी अपने गैबोल्ट और शैडो आइटम का इस्तेमाल करके एक शॉट में बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। जोंगसुक कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक एस रैंक डंजन में इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। सभी का शैडो आइटम लेवल अप होता है, जिससे वे और मजबूत बन रहे हैं। बेक यूनो और उसकी बेटी बेक मियो आते हैं। उन्होंने भी दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। बेक यूनो का शैडो आइटम बेगू लेवल 20 हो गया है, जबकि बेक मियो का शैडो आइटम लेवल 10 हो गया है। हंटर गिल्ड के संग की-हुन निराश हैं क्योंकि उसे कोई शैडो आइटम नहीं मिला। वे समय की कमी के कारण जल्दी में था, इसलिए सूहो उसके लिए कुछ नहीं ला सका। की-हुन को लगता है कि स्कैवेंजर्स गिल्ड उनसे बहुत आगे निकल चुका है। चोजोंग कहता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी। बेक यूनो का प्लान था कि सभी एक साथ मिलकर काम करें, बिना इंतजार किए आगे बढ़ें। हालांकि उनके साथ 4 हंटर्स जैसे कि सूहो, तेग्यू, पाक दोजिन और यासिन नहीं है। चोजोंग का मानना है कि हंटर सूहो स्कैवेंजर्स गिल्ड को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अकेले चला गया। ग्रीन रीपर गिल्ड के लोग आमतौर पर सोलो एडवेंचर पसंद करते हैं, इसलिए वे अलग अलग रास्तों पर चले गए। सभी का अंतिम लक्ष्य बॉस रूम तक पहुंचना है। सीन शिफ्ट होता है थॉमस एंड्रे की तरफ, जो अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ आगे बढ़ रहा है। उस पर अपोस्टल और उसका बिलीवर ए रैंक हंटर यजिन नजर रखे हुए है। अपोस्टल चाहता है कि थॉमस एंड्रे को अपना बिलीवर बनाए क्योंकि वो एक नेशनल लेवल हंटर है। अपोस्टल सोचता है कि अगर वो थॉमस को अपना बिलीवर बना लेता है तो आने वाली लड़ाई में उसकी जीत पक्की हो जाएगी। अपोस्टल अपना फ्रैगमेंट निकालता है और थॉमस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी ग्रीन रीपर गिल्ड का लीडर तेग्यू आ जाता है और अपोस्टल को रोकता है। तेग्यू पूछता है कि अपोस्टल थॉमस पर नजर क्यों रख रहा है। अपोस्टल बहाना बनाता है कि वो गलती से यहां आ गया और स्कैवेंजर्स गिल्ड को लूटने की सोच रहा था। तेग्यू उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि वो अपोस्टल को दूर से ऑब्जर्व कर रहा था। तेग्यू आरोप लगाता है कि प्लेन क्रैश अपोस्टल ने किया था, ली एसो की एबिलिटी का इस्तेमाल करके। अपोस्टल की चालाकी का पर्दाफाश हो जाता है। अपोस्टल स्वीकार करता है कि ली मिन संग के साथ जो हुआ उसके पीछे वही था। अपोस्टल अपना फ्रैगमेंट निकालता है और तेग्यू को अपना बिलीवर बनाने की कोशिश करता है। तेग्यू हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन पीछे से याजिन सरप्राइज अटैक करने आता है। तेग्यू फंस चुका है, सामने अपोस्टल और पीछे याजिन। सीन कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है अर्शा की तरफ। अर्शा ने सिरका को बांध रखा है। उसके हाथ में एक मॉडिफाइड स्टार फ्रैगमेंट है, जिसे सिरका के शरीर में डालने पर वो उसकी टीम में शामिल हो जाएगी। अर्शा का कंपेनियन कहता है कि अगर सिरका मान जाती तो उन्हें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। सिरका अपने भाई बहनों को बचाने के बारे में सोचती है और मदद के लिए अपने दादा यानी फ्रॉस्ट मोनार्क को याद करती है। अर्शा अपने इंसेक्ट को स्टार फ्रैगमेंट देकर सिरका के शरीर में डालने का आदेश देती है। तभी सूहो का शैडो सोल्जर आकर इंसेक्ट को पकड़कर फाड़ देता है। सिरका बच जाती है। सिरका पहचानती है कि ये सूहो का समन है। अर्शा को पता चलता है कि सिरका शैडो मोनार्क सूहो से पहले ही मिल चुकी है। अर्शा अपनी ऑरा रिलीज करती है और अपने कंपेनियन ग्रैंगा को बुलाती है, जो बहुत ताकतवर है। सिरका गुस्से में हमला करने की तैयारी करती है, लेकिन ग्रैंगा उसे आसानी से पकड़ लेता है। सूहो का शैडो सोल्जर ग्रैंगा से लड़ता है, लेकिन ग्रैंगा उसे एक ही शॉट में हरा देता है। अर्शा सिरका को लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी सूहो आ जाता है। सूहो का ऑरा इतना शक्तिशाली था कि अर्शा और उसका कंपेनियन फ्रीज हो जाते हैं। सूहो सिरका को रोते हुए देखता है और गुस्से में अर्शा से कहता है, बच्ची को वापस करो। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।